हे हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, क्विक शॉर्ट के, राइट। और ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। तो हमारा एरे जो दिया हुआ था वो 10, 12, 11, 15, 16, 14, 13 था, और वो फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड होकर के ये बना क्विक शॉर्ट से, करेक्ट। फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हुआ और दिस इज़ द एरे दैट इट बिकेम आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। अभी देखिए गाइज, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्विक शॉट के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। तो क्विक शॉट का बेसिकली अगर हमको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करना है तो इसमें दो टाइप्स हैं। एक होगा बेस्ट केस, एक होगा एवरेज केस और वर्स्ट केस। सो एवरेज केस और बेस्ट केस में बेसिकली क्या होता है कि देखिए, क्विक शॉट जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पार्ट में देखें, है ना, अगर आप इस पार्ट में देखें तो क्विक शॉट A06 मतलब क्या है कि एरे है A और 06 मतलब इस एरे में 7 एलिमेंट्स हैं, 0 to 6 उसके इंडेक्सेस हैं। तो A06 जब हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि आप फर्स्ट लेवल में हम लोग जो है ये जो कॉल कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेसिकली A0 to 6 है। तो इसको बेसिकली इसका मतलब है कि आपको 7 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, करेक्ट। और उसके बाद जब नीचे हम लोग आते हैं तो वापस आते हैं कि जब नेक्स्ट क्विक शॉट जब हम अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर दिस पार्टीशन एल्गोरिथम, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जा रहा है A0 to 2 और 4 to 6। 0 to 2 मतलब 0, 1, 2 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं, और 4 to 6 मतलब 4, 5, 6 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं, ठीक है। तो लगभग हम लोग क्वेश्चन को 0 to 7 एलिमेंट्स को जब हम लोग को शॉर्ट करना है तो हम लोग उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लगभग हाफ हाफ में, है ना। ये इसका साइज 7 था, इसका 3 है, ये दोनों क्विक शॉट्स का। सिमिलरली नेक्स्ट लेवल में हम लोग यहाँ 3 है और यहाँ पे एक एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, राइट। तो लगभग हाफ ऑफ द साइज हम लोग करे जा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का हमको फॉर्मूला पता है, बस बेसिकली इक्वेशन पता है कि हम लोग उसको इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। सो वी कैन राइट लाइक, यहाँ पे हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सपोज हमको जो बिगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिकली हम कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए सपोज हमारा T of n टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो क्विक शॉट है इसको सॉल्व करने के लिए हमको T of n/2 लगेगा, बिकॉज इसका साइज ऑलमोस्ट हाफ है, और इसको सॉल्व करने के लिए भी T of n/2 लगेगा, करेक्ट। और ये एक A0 to 6 है, इसमें सिंपली हम लोग स्कैन कर रहे हैं एरे को लेफ्ट टू राइट पार्टीशन एल्गोरिथम में, तो इसको बिग ऑफ n लगेगा, बिकॉज मतलब n आइटरेशंस इसमें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, n स्टेप्स लेने वाले हैं, तो इसमें बिग ऑफ n लगेगा। तो हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं कि T of n, अगर हमको ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए T of n लग रहा है टाइम, ओके, देन वी कैन राइट दैट T of n इज इक्वल्स टू 2T of n/2 प्लस बिग ऑफ n, करेक्ट। यहाँ दो पार्ट्स में हम लोग प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ साइज के, और एक जो पार्ट है उसमें हम लोग सिंपली पार्टीशन एल्गोरिथम बिग ऑफ n ले रहा है, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है। और गाइज हमें पता है कि अगर हम इसको पता है कि अगर आपने मास्टर्स थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता है कि मास्टर्स थ्योरम जब हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा T of n इज इक्वल्स टू बिग ऑफ n log n, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। अगर आपको मास्टर्स थ्योरम नहीं पता है देन आई विल बी कवरिंग द मास्टर्स थ्योरम इन अनदर वीडियो, उसमें देख लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। सो आप बस जानिए कि अगर हम इसको मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं रिकर्सिव कॉल्स पे, तो उसका एक बेसिकली तरीका आता है सॉल्व करने का रिकर्सिव इक्वेशंस को, तो वो n log n आता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केसेस में ऐसा ही होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ इस वाले अगर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमारा ये काइंड ऑफ एवरेज केस ले सकते हैं या बेस्ट केस भी ले सकते हैं। इन दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए कि बेसिकली टोटल जो साइज था एरे का वो 7 था, और हम लोग ने काइंड ऑफ वी कैन से दैट वी हैव सॉल्व द इक्वेशन इन 3 steps. So this is the 3 levels. This is the first level, this is the second level, and this is the third level. What do I mean by level? So आपको पता है कि जब भी हम लोग का एक फंक्शन कॉल होता है, करेक्ट, जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है, जैसे क्विक शॉट हम जब लेफ्ट टू राइट हम लोग आ रहे हैं, तो ये सबसे पहले एक स्टैक में हम लोग पुश करते हैं, हर एक फंक्शन कॉल को हम लोग स्टैक में पुश करते हैं। तो ये जो फंक्शन कॉल है ये हम लोग ने स्टैक में पुश किया, और जब तक वो फंक्शन
एग्जिट नहीं होता तब तक वो स्टैक से बाहर नहीं आता। तो QS A06 एक स्टैक में जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये हमारा स्टैक हो गया, ये हमारा स्टैक हो गया, और सबसे पहले इसमें जो हम लोगों ने पुश किया से क्या पुश किया, सबसे पहले QS A06 पुश किया, QS026 हम लोगों ने पुश किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल में आए तो देखे QS A02 है, QS A4, तो जैसे QS A02 में आए तो QS A02 हमारा यहाँ पे आएगा, और फिर वापस से अभी सॉल्व में हम लोग ने QS A0 को पुश किया, QS A00 को यहाँ पुश किया, और फिर ये फंक्शन कॉल हुआ और एंड भी हुआ। तो जैसे ही एंड होता है हम लोग का स्टैक से पॉप हो जाता है। उसके बाद इसी जगह पे हम लोग A22 को पुश करेंगे, यहाँ पे एक और वापस से A22 आएगा, फिर वो भी पॉप होगा, फिर QS A46 को तो पॉप हो गया। तो यहाँ अभी वापस से हम लोग A22 जब पॉप हो जाएगा तो हम लोग A02 यहाँ था, कॉल हुआ था, वो भी पॉप होगा। तो A02 हमारा यहाँ पे था फर्स्ट पे, वहाँ वो भी पॉप होगा, फिर वहाँ पे QS A46। अगर बेसिकली गाइज ये हमारा दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ रिकर्सिव कॉल फंक्शन। सो अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे ही करते हैं, बेसिकली उन्होंने लेवल्स काउंट करते हैं कि टोटल कितने लेवल्स हैं, हाइट कितनी है इस ट्री की। तो पहला ये लेवल है, फिर दूसरा ये लेवल है, और तीसरा ये लेवल है, ठीक है। ये सारे लेवल्स एक एक करके स्टेप में जाते हैं। तो टोटल हम देख रहे हैं कि ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो रहा है, ठीक है। मतलब एन का साइज अगर 7 है, एन क्या है, साइज ऑफ द एरे, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है log of 7, ठीक है, ये आएगा। अगर ये एरे की साइज़ हमारी 8 होती तो log of 8 होता, ठीक है, तो वो भी 3 साइज़ में ही आ जाता। अगर इनपुट साइज़ हमारी 16 होती तो हमारा मतलब एरे में अगर 16 एलिमेंट्स होते तो log of 16 होता है। log of 16 क्या होता है, 4। तो हमको 4 लेवल्स में जाना पड़ता, 1 2 3 और एक और लेवल बनता, मतलब ट्री की हाइट बढ़ जाती। तो इन एवरेज केसेस हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्विक शॉट एल्गोरिथम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी इन वर्स्ट केस क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं वर्स्ट केस के बारे में। एवरेज केस हम लोग ने देख लिया, बेस्ट केस भी काइंड ऑफ देख लिया। बेस्ट केस भी यही होता है जिसमें हमारा एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। बट वर्स्ट केस में क्या होता है कि जब भी हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम जब हम लोग रन करते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जो पिवट एलिमेंट है, जो एरे का डिवीजन होता है, वो एक पार्ट में एक भी एलिमेंट्स नहीं जाता है, और वी कैन से देयर इज अ 0 एलिमेंट इन 1 पार्ट, एंड जो अगला 2 पार्ट में डिवाइड होता है एरे, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें n-1 एलिमेंट्स जाते हैं। समझ रहे हैं? तो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो गाइज अभी हम लोग देखते हैं इसका वर्स्ट केस के बारे में, क्विक शॉट का। सो वर्स्ट केस में क्या होगा कि जैसे कि हमने बताया कि जब हम लोग पार्टीशन एल्गोरिथम में हमारा एरे कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट, 2 पार्ट में जो एरे डिवाइड होगा उसमें एक पार्ट में कोई एलिमेंट नहीं जाएगा और एक पार्ट में n-1 एलिमेंट्स जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो एरे है वो ये है, एरे हमारा है 1 2 3 4 5 लेटस से, ऑलरेडी वो शॉर्टेड है अगर, और उस पर हम लोग क्विक शॉट अगर लगाना चाहें, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हमारा एरे है तो आप देखिए हम सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे क्विक शॉट, और एरे हमारा जाएगा और 0th इंडेक्स जाएगा और उसके बाद लास्ट इंडेक्स जाएगा, करेक्ट, 4th, A0 और 4। इसको हमको शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले ये पार्टीशन इंडेक्स को हम लोग कॉल करेंगे A0 4 के साथ, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली हम लोग पार्टीशन इंडेक्स को कॉल करेंगे A0, तो हम लोग यहाँ पे पार्टीशन इंडेक्स कॉल करेंगे A0 4 पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कॉल करने वाले हैं क्विक शॉट, जो भी पार्टीशन इंडेक्स से रिटर्न आएगा। तो आप देखिए अभी अगर हम पार्टीशन इंडेक्स A04 को कॉल करते हैं तो ये एरे क्या है, 0 to 4, तो हमारा J 1 पे स्टार्ट होगा, I 0-1 मतलब -1 पे रहेगा। क्या 1 5 से छोटा है? जी हाँ, 1 5 से छोटा है, तो I+1 होगा और एरे ऑफ I और एरे ऑफ J में स्वैप होगा। तो बेसिकली एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 0 में ही स्वैप होगा, तो बेसिकली 1 का 1 यहीं पे कॉपी होगा। फिर J 2 पे आएगा, क्या 2 5 से छोटा है? जी हाँ, तो अगेन I+1 होगा, I भी 1 हो जाएगा और 1 1 में स्वैप होगा, तो वापस से 2 पे ही रहेगा। फिर J की वैल्यू इंडेक्स 2 पे आएगी, क्या 3 5 से छोटा है? जी हाँ, तो वापस से I भी 2 पे आएगा, दैट इज़ I++ होगा। उसके बाद I और J में स्वैप होगा, तो अगेन 3 का 3 यहीं रहेगा। ऐसे करते करते यहाँ पे भी होगा, I यहाँ पे, J यहाँ पे, 4 का 4 यहीं रहेगा।
फिर 5 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, फिर जैसे ही जे 5 पे आएगा तो लास्ट इंडेक्स से एक कम पे हम लोग जाते हैं हमारे फॉर लूप में, जैसे कि हम लोगों ने देखा है अपने एल्गोरिथम में। तो फॉर लूप के बाहर आएंगे और i+1, दैट इज़ आई यहाँ पे 3 रहेगा, i+1 मतलब 4, तो फोर्थ पे पिवट के साथ हम लोग स्वैप करेंगे। तो पिवट भी 4 पे है, i+1 भी 4 पे है, तो 5 को 5 के साथ स्वैप करेंगे, दैट्स इट। तो पिवट हमारा बेसिकली 4 इंडेक्स पे है, 4 यहाँ से रिटर्न आएगा। तो क्विक शॉट हम लोग फिर क्या कॉल करेंगे, ए पिवट -1 तक, राइट, 0 से पिवट -1 तो 3 तक कॉल करेंगे। और राइट साइड में हम लोग क्या कॉल करेंगे, राइट साइड में क्विक शॉट। तो बेसिकली राइट में तो कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग देखा सिर्फ एरे लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हुआ और एक पिवट है, राइट में कुछ नहीं जा रहा है। तो बेसिकली ये क्विक शॉट होगा ए पिवट +1, मतलब पिवट जो रिटर्न हुआ था वो 4 रिटर्न हुआ था, राइट। सो 4+1 मतलब 5 से लेकर के लास्ट इंडेक्स जो था 4, 5 से 4, तो इसका कोई सेंस नहीं होता है गाइज। मतलब 5 से लेकर के आप लास्ट इंडेक्स 4 तक करिए, 5 ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली ये वाला जो हमारा कंडीशन है लो लेस देन हाई वाला, ये फॉल्स होगा और सिंपली ये रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगेन यहाँ पे हमारा जो क्विक शॉट है ये वैलिड है। फिर यहाँ से सिमिलर स्टोरी होगा, यहाँ से भी एक पार्टीशन एल्गोरिथम होगा, ठीक है। और अब पार्टीशन एल्गोरिथम की हम बात नहीं करेंगे, बेसिकली जो आप इसको अगर फर्दर देखिएगा तो क्विक शॉट ये होगा A02, ठीक है। और यहाँ से फिर से क्विक शॉट एक कॉल करेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट साइड का जो आएगा वो होगा क्विक शॉट ए आपका 4, ठीक है, और 3 होगा, करेक्ट। फिर यहाँ से क्विक शॉट हमारा आप चेक करिए, तो वापस कहने का मतलब कि एक एक करके बस साइज़ कम होगा, 0.3 था 0.2 हुआ A01। अगर आप उसको आगे देखेंगे एल्गोरिथम को तो ये ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसा ही पैटर्न बनेगा। और यहाँ पे जो होगा क्विक शॉट ए और आपका जो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ 2 होगा, करेक्ट। तो यहाँ तक ऐसे होगा और A01 मतलब 0 से 1 करिए और यहाँ से फाइनली 0 से 1 मतलब यहाँ ये 2 एलिमेंट और फाइनली ये A00 हो जाएगा, क्विक शॉट A0, क्विक शॉट A00 होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप चेक करिए क्विक शॉट A04 मतलब आपका मतलब ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम इसको देखें इसका मतलब होता है कि 0 to 4 तक सॉर्ट करो, करेक्ट। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जब जा रहे हैं तो यूजुअली इन एवरेज केसेस और बेस्ट केसेस क्या होता था कि अरे 2 पार्ट में डिवाइड होता था, आधा आधा, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि A0 से 3 सॉर्ट करो, 0 से 3 मतलब यहाँ ये वाला पार्ट सिर्फ एक एलिमेंट कम हो रहा है और दूसरे पार्ट में कुछ जा ही नहीं रहा है, 5 to 4 ये इनवैलिड है, करेक्ट। तो ये कुछ होगा ही नहीं, ये कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट कम हो गया। अब फिर वापस देखेंगे तो इस वाले पार्ट में A0 to 2 मतलब फिर एक एलिमेंट कम हुआ, पहले 4 था फिर अभी 3, ठीक है। फिर 0 से 1 यहाँ 2, तो बेसिकली यहाँ हमको कितने एलिमेंट सॉर्ट करने थे इस वाले लेवल पे, लेवल 1 पे मान लीजिए हमारा ये है लेवल 1, ठीक है, और ये लेवल 2 है, जो भी ट्रीज़ हैं उसका ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है, लास्ट में हमारा हो रहा है लेवल 5। 5 एलिमेंट्स हैं, 5 हमारे लेवल बन रहे हैं इनवर्स केस, ठीक है। तो लेवल 1 में कह रहा है कि हमको 5 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, 0 to 4। फिर है यहाँ पे हमको 5 एलिमेंट, फिर है कि 4 एलिमेंट को सॉर्ट करो, 0 to 3, फिर 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से हमको देख रहे हैं कि हम लोग हर एक पार्ट में, हर एक लेवल में एक एक करके ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम कहें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बिगर प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने में अगर हमको T(n) टाइम लग रहा है तो दैट इज़ इक्वल्स टू, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप देखिए यहाँ पे, अगर हमको इसको सॉल्व करने में, ये जो क्विक शॉट है A0 to 4 इसको सॉल्व करने में हमको, अगर इसको सॉल्व करने में हमको T(n) लग रहा है, सो इसके बाद हमारा वापस से ये सिर्फ n-1 हो रहा है, ठीक है, बस एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो T(n-1), और ये पार्टीशन एल्गोरिथम को पता है कि big टाइम लेता है ना, बस स्कैन कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स को, एरे को लेफ्ट टू राइट। सो वी कैन राइट इट दैट T(n) इज इक्वल्स टू T(n-1) प्लस big(n), करेक्ट। ये हो रहा है हमारा वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। और इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं कि T(n-1) इज इक्वल्स टू, बस इसको n-1 यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा T(n-2) प्लस big(n-2). फिर यहाँ पे अगर हम T(n-2) अगर डाल दिए तो T(n-),
2 अगर हमने डाल दिया तो टी ऑफ एन माइनस वन क्या था, देखिए अभी टी ऑफ एन जो था, टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस बिग ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, और यहाँ प्लस बिग ऑफ एन था। सो गाइज अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो ये बिग ऑफ एन, टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था टी ऑफ एन माइनस टू प्लस बिग ऑफ एन माइनस वन होगा ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो ये टी ऑफ एन इक्वल्स टी ऑफ एन माइनस टू प्लस बिग ऑफ एन माइनस टू प्लस बिग ऑफ एन माइनस वन आएगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि टी ऑफ एन, अगर आप इसको सॉल्व करें पैटर्न को, तो ये कुछ ऐसा होगा कि बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन माइनस वन प्लस बिग ऑफ एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस वन, ठीक है। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हो रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये क्लियरली हो रहा है क्या, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो इन वर्स्ट केस हम देख रहे हैं कि क्विक शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो बिग ऑफ एन स्क्वायर जा रही है, करेक्ट गाइस। और इन एवरेज केस एंड बेस्ट केस हम लोग ने देखा था इट इज़ गोइंग एन लॉग एन। अभी हम लोग इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइज अभी आप यहाँ देखिए कि क्विक शॉट ये लेवल 1 था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से इसको ट्रैवर्स करना चालू करते हैं क्विक शॉट को, ओके। लेट अस ट्रैवर्स दिस क्विक शॉट। सो यहाँ से जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम लोग ने जैसे ही पहली बार इस क्विक शॉट को देखा तो हम लोग ने क्या होता है कि जैसे हमारा जो फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो उसको हम लोग स्टैक पे पुश करते हैं, राइट। तो हम लोग ने जैसे ही देखा पहले फंक्शन कॉल को तो हम वी विल पुश इट ऑन द स्टैक, ओके। सो लेट अस क्रिएट द स्टैक। सो दिस इज द स्टैक, सो वी विल पुश इट ऑन द स्टैक। क्विक शॉट A0 to 4, ओके। सो विल जस्ट राइट 0 to 4, ये यहाँ पे आया। उसके बाद फिर हम टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट होंगे। फिर देखा हम लोग पार्टीशन एल्गोरिदम को कॉल किया तो पार्टीशन एल्गोरिदम फिर आएगा स्टैक पे, ठीक है, 0 to 4। सो 0 to 4 यहाँ पे पार्टीशन एल्गोरिदम भी आएगा। उसके बाद फिर ये पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल किया और ये ओवर भी हो गया, करेक्ट। तो फिर ये पॉप भी हो जाएगा। उसके बाद क्विक शॉट A0 to 3 आएगा। तो फिर सिंस ये स्पेस खाली है तो वापस से यहाँ पे हमारा A0 to 3 ये क्विक शॉट आया। जब ये आया फिर ये नीचे वापस से कॉल कर रहा है, हम पार्टीशन एल्गोरिदम को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वो सेम लेवल में आने वाला है तो सिर्फ क्विक शॉट। तो अगेन ये क्विक शॉट को कॉल कर रहा है। सो लेट अस से ये क्विक शॉट को कॉल किया 0 to 2, ठीक है। तो 0 to 2 यहाँ पुश हुआ बिकॉज ऑलरेडी इस स्टैक पे इस लेवल पे मेरा एक फंक्शन कॉल है। 0 to 2 कॉल हुआ, 0 to 2 वापस से हमारा एक क्विक शॉट कॉल कर रहा है A0 to 1 को, ठीक है। तो क्विक शॉट A0 to 1 एक नए स्टैक पे पुश हुआ और क्विक शॉट A0 to 1 जो ये है ये वापस से क्विक शॉट को कॉल कर रहा है क्विक शॉट A00, दैट इज क्विक शॉट 00। अब 00 मतलब एक ही एलिमेंट को शॉर्ट करना है, वो ऑलरेडी शॉर्टेड है तो ये सिंपली यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जब रिटर्न किया तो ये जो हमारा स्पेस है सेल ये खाली हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप देखिए कितने लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सो इट इज़ 5 ओवर है। यहाँ खाली हुआ, वापस से ये क्विक शॉट A3 फिर ये बेसिकली 0 1, हाँ फिर हम लोग यहाँ आए A01 पे। इसके बाद तो 01 भी हो गया ओवर, ये खाली होगा। फिर हम लोग उसके बाद घूमते हुए A32 पे आएंगे तो क्विक शॉट A32 यहाँ पे पुश होगा, करेक्ट। और उसके बाद फिर A32 भी सिमिलरली नीचे में A33 को कॉल करेगा तो वो वापस एक क्विक शॉट A33 इस लेवल पे आएगा, वापस से वो पॉप होगा और फिर A32 वापस से ये पॉप होगा। उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, है ना, A02 पॉप होगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि जितने लेवल्स होते हैं गाइस, इस ट्री के जितने भी लेवल्स होंगे उतने हमारे स्टैक मेमोरी में सेल्स होते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ कितने लेवल्स हो रहे हैं, 5 एलिमेंट्स हैं एरे में, तो 5 लेवल्स हैं हमारे, है ना। देखिए फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बेसिकली हमको एक स्टैक की ज़रूरत पड़ रही है इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। जब साइज बढ़ रहा है दैट इज द साइज ऑफ द स्टैक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द इनपुट एरे, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन,
ठीक है। जितना आपका इन वर्स्ट केस, ये वर्स्ट केस में है, बेस्ट केस में हम लोग ने देखा था कि log n होता है, ठीक है। log n मतलब अगर 16 का हमारा एरे है तो log ऑफ 16 दैट इज सिर्फ 4 लेवल में हो जाएगा। वो कब होगा? जब हमारा एरे पिवट एलिमेंट हम ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है जो कि हमेशा एरे को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट कम हो रहा है नेक्स्ट पार्ट में, सो इसकी वजह से ये हम ऐसे सिचुएशन में आए हैं, करेक्ट। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारी इसमें बिग ऑफ एन हो रही है। तो ये था गाइज क्विक शॉट के बारे में। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग रिलेटेड टू द क्विक शॉट, ओके। The logic, code implementation, time complexity and space complexity in best as well as in worst case and in average cases. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then please like, और अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कोई भी एडवाइस है you can give over there, okay. So until then stay healthy and stay happy, bye bye. Guys, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.